हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पैरासीटामोल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन का दूसरा पार्ट, जो कि है फार्माकोकाइनेटिक टाइप ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पर मैंने आपको ड्रग और इंट्रैक्शन का पर्टिकुलर मीनिंग बताया था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, कि ड्रग इंट्रैक्शन जो है उसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो उसमें दो तरह के टाइप होते हैं उसके, एक तो फार्माकोकाइनेटिक होता है और दूसरा फार्माकोडायनामिक होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया था साइट ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, कि जो ड्रग इंट्रैक्शन है वो एक्चुअल में कहाँ कहाँ होता है। तो वो एक तो इन विट्रो होता है, दूसरा इन विवो होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी लास्ट वीडियो में। अब आज के वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। जब भी हमने किसी ड्रग को लिया तो जो वो ड्रग है उसके एक्शन में बॉडी अपना क्या रिस्पॉन्स शो करेगी, उसको हम लोग कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक्स में जो मेजर प्रोसेसेस आती हैं वो पहली है आपकी एब्जॉर्प्शन, दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है आपका मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट और फाइनल है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक जो होता है इसमें सबसे पहला आता है आपका एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की अगर हम लोग सिंपल से डेफिनेशन देखें तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी ड्रग का मूवमेंट होना साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका मीन्स क्या है, सपोज हमने कोई ड्रग ली, अच्छा उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो वेरियस रूट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी ड्रग को ओरली ही लें, ठीक है, कई सारे रूट्स होते हैं। हम उसको पेरेंट्रली भी ले सकते हैं, हम उसको नेज़ल के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर उनसे हम लोग ड्रग को ले रहे हैं और ड्रग जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनको क्रॉस करके जब वो फाइनली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया है। दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज सिंपली नॉन एज एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आयरन और एंटासिड्स का कॉम्बिनेशन लिया है। जो एंटासिड्स होते हैं जो हमारी स्टमक में गैस्ट्रिक पीएच होता है उसको इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। इसलिए अगर हम लोग आयरन और एंटासिड्स के कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं तो ये एक्चुअल में क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रेसिपिटेशन होना। मतलब कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कि उसको मतलब सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर हमने आयरन और एंटासिड्स के कॉम्बिनेशन को लिया है जिससे हमारी बॉडी में एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है तो जो आगे की प्रोसेसेस होती हैं एब्जॉर्प्शन के बाद में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये भी नहीं होती हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारे DME है ये भी फर्दर अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन पर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ड्रग का मूवमेंट होना साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से टू द साइट ऑफ एक्शन, उसको हम लोग सिंपली टर्म करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने कोई भी ड्रग ली, ठीक है, ड्रग लेने के बाद में ये हमारी स्टमक में गई, वहाँ पर डिसइंटीग्रेट हुई, डिज़ोल्व हुई, उसके बाद में इसका एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो भी हमारी बॉडी में वेरियस टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होती हैं, उनमें सब में जाके ड्रग जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि जब ड्रग का मूवमेंट उसके साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, जहाँ से वो एब्जॉर्ब हुई है, साइट ऑफ और टू दी साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन में पहुंचना, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो ड्रग है वो सर्कुलेट होती है, या फिर तो वो कोई भी टाइप का टिश्यू हो सकता है, या फिर वो फैट टिश्यू हो सकता है, वो मसल टिश्यू हो सकते हैं, या वो ब्रेन टिश्यू हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल एब्जॉर्प्शन के बाद में जो फाइनली है हमारा ड्रग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी के वेरियस टिश्यूज़ में। ठीक है, सो दिस इज़ दी सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। या अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो ड्रग है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाती है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सारी प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है ये एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आ रही है और एक्सक्रीशन के पहले आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज़ हमने कोई भी ड्रग ली है, ठीक है, हमने ड्रग को बॉडी में जब इनटेक किया, ठीक है, तो
इनटेक करने के बाद में ये जो ड्रग है ये कन्वर्ट हो गई है किसी दूसरे फॉर्म में, उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब जहाँ पर ड्रग का एक फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ड्रग के दूसरे फॉर्म में, उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन की, जहाँ पे एक ड्रग जो है वो कन्वर्ट हो रहा है दूसरे ड्रग में, उसको हम लोग सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, या फिर हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। मेटाबॉलिज्म में जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि मेटाबॉलिज्म जो है, सपोज़ हमने कोई ड्रग ली है, वो पहले से ही एक्टिव थी, तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो एक्टिव ड्रग है वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो गई। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने कोई ड्रग ली वो पहले से इनएक्टिव थी, तो मेटाबॉलिज्म के बाद में वो एक्टिव हो गई। या ऐसा भी हो सकता है हमने कोई एक्टिव ड्रग ली और वो मेटाबॉलिज्म के बाद में एक्टिव हो गई। मतलब ओवरऑल होता क्या है, मेटाबॉलिज्म में एक्टिव ड्रग जो है उसका इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है, या कोई इनएक्टिव फॉर्म है उसका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है, या फिर एक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ी जाती हैं। मेटाबॉलिज्म में एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो हमें चीज़ मिलती है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम लोग मेटाबोलाइट टर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी मेटाबॉलिज्म की। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल लें, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है, ठीक है, ये जब हमने इसको लिया तो इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ये ट्रांसफॉर्म हो गई वाटर सॉल्युबल ड्रग में, यानी कि पोलर ड्रग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ड्रग थी ये पहले तो लिपिड थी, मतलब ये इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म जब हुआ, जब इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये पोलर ड्रग में कन्वर्ट हो गई, मतलब इसका सेकेंड फॉर्म में ये चेंज हो गई। ठीक है, तो मतलब एक ड्रग जो है इसका कन्वर्जन हो रहा है दूसरे ड्रग में, तो इसको हम लोग सिंपली बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोलर, ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग थी, मेटाबॉलिज्म के बाद में ये पोलर ड्रग में कन्वर्ट हो गई। पोलर ड्रग है यानी कि वाटर सॉल्युबल ड्रग है। जब ये हमारी किडनी में पहुंचेगी, अच्छा एक चीज़, किडनी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट होता है एलिमिनेशन का, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन जो है वो सिर्फ किडनी से ही नहीं होता है, बहुत सारी ऑर्गन से हो सकता है, जैसे कि आपका लंग है, आपका स्वेट है, ठीक है, आपके जो आप गैसेस एक्सेल कर रहे हैं उनसे भी एलिमिनेशन होता है, लेकिन जो मेन एलिमिनेशन होता है वो किडनी के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये है, हो गया मेटाबॉलिज्म। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो मेटाबॉलिज्म है इसकी साइड क्या क्या होती हैं, लीवर है, किडनी है, गट म्यूकोसा है, लंग्स है, स्किन है, सबसे ही एलिमिनेशन होता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एलिमिनेशन का वो है हमारा लीवर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन जो है ये सबसे लास्ट प्रोसेस होती है, मतलब सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग अगर हमने ली है तो सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होगा, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन उसका मेटाबॉलिज्म होगा, एंड एट लास्ट उसका एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो भी हमारी सिस्टमिकली एब्जॉर्ब्ड ड्रग्स होती हैं, ठीक है, ये बॉडी से बाहर निकलती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी ड्रग ली, इसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, जब ये किडनी में पहुंचेगी, ठीक है, तो किडनी में क्या होता है, किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करने का। तो अगर बाई चांस कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ड्रग के आ गए हैं किडनीज़ में, तो फिर दोबारा से उनका रीएब्जॉर्प्शन होगा। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो अल्टीमेटली जो भी हमारा मतलब ड्रग का पार्ट बचेगा जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसको हमारी बॉडी जो है एलिमिनेट करेगी। तो वही यहाँ पे सिंपली हमने लिखा हुआ है कि जो सिस्टमिकली एब्जॉर्ब्ड ड्रग होती है इसका पैसेज होना बॉडी से बाहर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे फॉर एग्जांपल किडनी जो है, किडनी से अगर कोई भी चीज़ एक्सक्रीट होती है, ठीक है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा बाइल। बाइल, देखिए बाइल का काम क्या होता है, जैसे फीसेस है, फीसेस में भी कुछ अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट होता है, तो जो फीसेस में ड्रग प्रेजेंट होता है वो हमें ड्राइव्ड होता है बाइल से। नेक्स्ट है हमारा लंग्स। ठीक है, तो लंग्स का मेनली एक्सक्रीशन जो है वो या फिर तो गैसेस के फॉर्म में होगा, या फिर ड्रग्स जो कि वॉलेटाइल नेचर की होती हैं, ये इस टाइप की ड्रग्स जो हैं वो लंग्स से एलिमिनेट होंगी। नेक्स्ट जो है हमारा मिल्क से भी कुछ ना कुछ अमाउंट में ड्रग्स का रिलीज़ होता है, जैसे कि वो ड्रग्स कैसी हो सकती हैं, या फिर तो वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी या वो लेस प्रोटीन बाउंडेड ड्रग्स होंगी। अच्छा, ये मिल्क जो है, मिल्क से एक्सक्रीशन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, हमारे लिए इन द सेंस जैसे कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब उसका लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, तो अगर मिल्क से कुछ अमाउंट में ड्रग रिलीज़ होगा तो वो उसके बेबी में भी पहुँचेगा, तो वो बेबी में जाने पर कुछ टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए जो मिल्क से एक्सक्रीशन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि वो
ओवरऑल उसके बेबी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वो है स्पर्म। हालांकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया गया है कि स्पर्म से भी कुछ ना कुछ अमाउंट में ड्रग्स का रिलीज़ होता है, लेकिन हाँ हम कहते हैं कि सम वॉट अमाउंट ऑफ ड्रग इज़ रिलीज टू द स्पर्म, और कुछ अमाउंट में हमारा सलाइवा और स्वीट से भी ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का कुछ बेसिक, जिसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक को ब्रीफ में पढ़ा, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन देखा, हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, हमने मेटाबॉलिज्म देखा, और फाइनली हमने एक्सक्रीशन देखा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक के बारे में। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ।